प्यारे बच्चों, आज हम कहानी सुनेंगे मेंढक और बैल की। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक घने से जंगल में एक बड़ा सा तालाब था जिसमें बहुत ज्यादा मेंढक रहा करते थे। उस तालाब में मछलियाँ बहुत कम थीं और मेंढक बहुत ज्यादा। मेंढकों के आकार अलग अलग थे। कुछ मेंढक बहुत ही दुबले पतले थे, कुछ छोटे थे, कुछ मोटे थे और कुछ ज्यादा ही बड़े थे। पतले मेंढक लंबी छलांग लगाकर चट्टानों के ऊपर बैठ जाते थे। छोटे मेंढक छुपने में तो बहुत चालाक थे, वो छुप जाया करते थे। बड़ी मेंढक मुश्किल से छलांग लगाया करते थे और थोड़े आलसी भी हुआ करते थे। उन सब में एक बड़ा सा मेंढक था। वो अच्छा तंदुरुस्त मेंढक था। उसको अपने शरीर को लेकर बहुत ज्यादा घमंड था। वो अपनी तंदुरुस्ती पे नाज करता था। सारे मेंढक बस यही जानते थे कि उन सब में सबसे ज्यादा बड़ा और तंदुरुस्त एक यही मेंढक है। उन मेंढकों ने उससे बड़ा किसी को भी नहीं देखा था। बड़ा वाला मेंढक दिन भर बैठकर बहुत सारे कीड़े मकोड़े और मक्खियों को खाया करता था और उसके 4 छोटे छोटे बच्चे भी थे जो अन्य बच्चों के साथ खेला करते थे। एक दिन बच्चों ने मिलकर सोचा कि सब मिलकर इस तालाब से निकलकर कहीं और जाएंगे। उन्होंने वैसा ही किया। सब निकलकर पास में घूमने चले गए। चलते चलते उन्हें एक छोटा सा तालाब दिखाई दिया। उस तालाब का पानी बहुत ही साफ था और उन सब ने उस तालाब में डुबकी लगाई। वो सब एक दूसरे के साथ खेल रहे थे, वहाँ भी खूब मजे कर रहे थे। तभी अचानक आसपास की चीजें हिलने लगी। एक भयानक आवाज उनकी ओर आ रही थी, जिसकी वजह से वे सारे के सारे बच्चे डर गए और उस छोटे से तालाब से निकलकर पत्थरों के पीछे छुप गए। लेकिन उनमें से एक छोटा मेंढक वहां से नहीं निकल पाया। वो फिसलकर उसी तालाब में गिर गया। तभी उस तालाब में बड़ा सा बैल आया। उस बैल को आता देखकर वो बच्चा रोने लगा और उससे कहने लगा, रुको रुको, मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो। मैं तो बस यहाँ खेलने आया था, मुझे मत मारो। उस बैल ने छोटे मेंढक की बात सुनी और उससे कहा, मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं तो यहाँ पानी पीने आया हूँ और मैं मेंढकों को नहीं खाता। मेंढक नहीं खाते तो फिर क्या खाते हो? उस बच्चे ने बैल से पूछा। मैं घास खाता हूँ, पेड़ों की पत्तियों को खाता हूँ, लेकिन मेंढक को मैं नहीं खाता, इसीलिए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। बैल ने बच्चों को जवाब दिया। बाकी मेंढक पत्थर के पीछे छुपकर ये सब चीजों को देख रहे थे। जैसे ही बैल ने सबसे कहा कि वो मेंढक नहीं खाता, तो वो सारे बच्चे निकलकर उसके सामने आ गए। उन सब ने बैल के बारे में पूछा, तुम मेंढक नहीं खाते तो अच्छी बात है, अच्छा बताओ तुम्हारा शरीर इतना बड़ा कैसे हो गया? हमारा शरीर तो छोटा छोटा है, लेकिन तुम बहुत ज्यादा बड़े हो। हमारे यहाँ एक बड़ा सा मेंढक है जो हम सबसे बड़ा है, लेकिन उसका आकार तुम्हारे आकार का आधा भी नहीं है। ये बात सुनकर बैल हंसने लगा। हा हा हा, तुम मुझे देखकर सोच रहे हो कि मैं सबसे बड़ा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझसे भी बड़े बड़े और भी जीव जानवर यहाँ मौजूद हैं। बैल ने उन बच्चों को ढेर सारी बातें बताई और वो सारे के सारे उस बैल की बातें सुनकर चकित थे। बैल ने बच्चों को हाथी के बारे में बताया। पूरी बात होते होते रात हो चली, इसीलिए बैल और मेंढक सब अपने अपने घर वापस लौट गए। बच्चों ने सारी बातें उस बड़े से मेंढक को बताई। वो ये सुनकर ये बात मानने को तैयार नहीं था कि उससे बड़ा भी कोई हो सकता है।
लेकिन उसके बाकी दोस्त ही जानते थे कि बाहर की दुनिया में और बड़े बड़े जीव और जानवर भी रहते हैं। वो बड़ा मेंढक खुद को बड़ा बताने के लिए अपने शरीर में हवा भरना शुरू किया। हवा भरते ही उसने सबसे पूछा, बताओ कौन सबसे बड़ा है। सबने उसे समझाने की कोशिश की कि ऐसा करने से कुछ भी नहीं होगा। उस मेंढक ने अपनी सांस भरी, जिससे कि उसका शरीर और थोड़ा सा फूल गया। उसने फिर से वही सवाल पूछा, बताओ सबसे बड़ा कौन। सबने उसे समझाने की कोशिश की, ऐसा करने से वह खुद को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन वो तो किसी की सुनने को तैयार नहीं था। उसने फिर से अपने शरीर में हवा भरी, इससे उसका शरीर पूरी तरीके से फूल चुका था। सब उसे बार बार समझा रहे थे, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं था और उसने बार बार सांस भरने की वजह से उसका शरीर गुब्बारे की तरह फूल गया और वो बेहोश हो गया। तो बच्चों बताइए, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली? हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें अपनी किसी भी चीज़ पे घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड करने से वो इंसान एक ना एक दिन मुंह की जरूर खाता है। दोस्तों, मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।